जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में लगातार पूछे गए प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल देखिए लगातार पूछे जा रहे हैं। आज की इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह करेंगे, जो आपके जीके और जीएस प्रश्नों का साइंस क्वेश्चन भी है। इसमें पूरा का पूरा देखिए निचोड़ संग्रह करेंगे साथियों। पिछले 15 सालों का जो आपके रेलवे की परीक्षा में देखिएगा तो टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखिए लगातार बार बार पूछे जाते हैं, तो यह टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। तो साथियों, आप सभी साथी परीक्षा में जाने से पहले जितना भी सवाल आपको क्लास में कराएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इस बार देखिए साथियों एग्ज़ाम देना है ना, तो आपको इस क्लास की पूरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और देखिए आप सभी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 17 तारीख से देखिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और यह परीक्षा देखिए दोस्तों आप लोगों का 20 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। 20 तारीख तक आप लोगों का यानी पूरा दिसंबर मानिए तो आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आपका पेपर चलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी परीक्षा इस बार अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो आज की क्लास में जितना सवाल है पूरा का पूरा आप लोग रट्टा मार लीजिए और कॉपी पेन उठाकर आप लोग एकदम लिखना शुरू कर दीजिए। तो देखिए पहला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह कौन करता है। चलिए देखेंगे तो भारत का देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह कौन करता है। तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे सांसद और राज्य विधानसभा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने हमारे प्यारे साथी क्लास में जुड़े हैं आप सभी देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ देखिए आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। पिछले 15 सालों का यह पूरा निचोड़ आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साथियों जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था, बताएंगे। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे आप लोग लाल बहादुर शास्त्री, आप सभी को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। लाल बहादुर शास्त्री देखिए आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि भारत का देखिए राष्ट्रीय जो पशु है ना यह कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु देखिए आपका यहाँ पे बाघ दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। विश्व का सबसे बड़ा देखिए महाद्वीप कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे देखिए महाद्वीप बड़ा जो है यह कौन सा होगा। तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एशिया, आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लास को लाइक कर देंगे और डेली आपको क्लास में जुड़ना है साथियों, क्योंकि समय देखिए बहुत ही कम बचा हुआ है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का लेकर आएंगे। जितना भी सवाल आपके 15 से 20 सालों में सबसे ज़्यादा रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। भारत में देखिए मुद्रा कौन सी जारी करता है। तो यह देखिए दोस्तों आरबीआई के द्वारा मुद्रा देखिए भारत में जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति यह कौन था। तो चांद पर देखिए पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए साथियों क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। जितने भी हमारे प्यारे साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। भारत का देखिए राष्ट्रीय जो फल है ना यह कौन सा है। तो भारत का देखिए राष्ट्रीय फल आपका दिया गया आम होता है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पृथ्वी का देखिए सबसे जो ऊंचा चोटी है ना यह कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा, तो बी ऑप्शन देखिए माउंट एवरेस्ट, आपको याद रखना है। 17 तारीख के पेपर में इसी क्लास से दोस्तों भर भर के सवाल मिलेंगे, यह आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है। और भारत में देखिए योजना आयोग का जो स्थापना है यह कब हुआ। भारत में योजना आयोग का जो स्थापना है
यह कब हुआ था? तो 1950 में देखिए साथियों हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है यह कहाँ पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म बताइए कहाँ पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है, याद रखेंगे सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया फ्रेंड्स, पोरबंदर में, याद रखेंगे। कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा आप सभी साथी। चलिए देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है यह भारत में कब हुआ? पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है भारत में बताइए कब हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में देखिए दोस्तों हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, और सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ हम आप सभी के लिए पूरा प्रीवियस ईयर का निचोड़ लेकर आते हैं। तो जितने हमारे प्यारे साथी क्लास में हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। भारत का जो संविधान है यह किसने लिखा था? बताइए, भारत का जो संविधान है यह किसने लिखा था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए आपका ऑप्शन बी में है। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे। और देखिए टेलीग्राम चैनल हो गया और व्हाट्सअप चैनल हो गया, यह दोनों चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों सभी साथियों, ठीक है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत माता की जय का नारा यह किसने देखिए दिया था? बताइए, भारत माता की जय, बताइए किसने यह नारा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन सा होगा जी? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया गया है इस क्वेश्चन का ए। कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सभी साथी मेरे याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, याद रखेंगे। पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे साथियों, याद रखेंगे। किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, ध्यान देंगे। किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। और इसका देखिए जो ऊंचाई है ना दोस्तों, यह कितना है कमेंट करके आप लोग एक बार दोस्तों बता दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप बता दें हम तो 8000 के आगे है, आपको बताना है, ठीक है। और भारत का देखिए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के पहली देखिए महिला जो राष्ट्रपति याद रखेंगे यह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला सवाल क्या कराएं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया भगत सिंह के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जो बांध है यह कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ना दोस्तों, यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया ए में। कौन सा? तो भाखड़ा बांध आपको, नगल बांध आपको याद रखना है। डेली क्लास में आप लोग जुड़ेंगे, डेली आपके लिए हम सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। नील क्रांति, जो नीली क्रांति है यह बताइए आप लोग किससे संबंधित है? चलिए नीली क्रांति का संबंध आपको याद रखना है, यह किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, सही जवाब देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? तो मछली उत्पादन आपको याद रखना है। अगले सवाल देखिए, सबसे जो पुराना पर्वत है यह कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत आप लोग याद रखिएगा, यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है, अरावली पर्वत आपको याद रखना है। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज जो पीडीएफ है रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह पीडीएफ आपको लेना है सिलेक्शन, अगर आपको इस बार लेना है तो समझ लीजिए आप सभी साथी 599 का पीडीएफ है, लेकिन अभी आप लीजिएगा तो मात्र दोस्तों 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यानी इस पर आपको मात्र देखिए 500 का बचत अभी आपको मिल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जो साथी अगर अभी खरीदिएगा उन्हीं को यह पीडीएफ मिलेगा 99 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे समझ लीजिए आप सभी साथी। यह देखिए आपका ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जो रेलवे ग्रुप डी का है। और दोस्तों इसमें आप लोगों का समझना है क्या क्या मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का पूरा आपको निचोड़ मिलेगा, पॉलिटी का निचोड़ मिलेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए रीजनिंग का अलग से आपको हम देंगे। ठीक है, रीजनिंग का अलग से मटेरियल आपको मिलेगा, जो है सभी कुछ आप लोग पेपर में पूरा फुल नंबर आप लोग लाइएगा दोस्तों। सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है, और देखिए मात्र देखिए 99 में दिया जा रहा है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आपको लिख देना है रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, लिख दीजिएगा आप लोग इस नंबर पर, कुछ भी आप लोग टाइप करके भेजिएगा, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। इस तरह का देखिए पेमेंट करने के लिए आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है दोस्तों। सबसे पहले जो साथी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा उन लोगों को सबसे पहले पीडीएफ दिया जाएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कराए। देखिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है जी। देखेंगे ध्यान से आप लोग, विश्व का देखिए सबसे जो बड़ा महासागर है ना, यह कौन सा है। तो अच्छे से देखिए आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी में दिया गया। कौन सा? तो प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। ठीक है, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए कमेंट कीजिए, भारत का सबसे देखिए ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा होगा। तो सही आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों। देखिए जोग प्रताप, देखिए आप कहाँ पे आंसर जो दिया गया ना, सही जवाब है कौन सा। तो जोग आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए जी देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है, समझिएगा कि भारत में हरित क्रांति यह किससे संबंधित है। तो भारत में देखिए जो हरित क्रांति है ना, यह आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि उत्पादन से। आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइएगा यह कब मनाया जाता है। चलिए अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सही जवाब है ऑप्शन नंबर 28 फरवरी। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहाँ है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर विक्रम साराभाई। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, चीज़ों को समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि कम टाइम में अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो दोस्तों डेली क्लास में आइए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम देखिए बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो जी जान आप लोग लगा दीजिए। ठीक है, डेली आपको अच्छे से जुड़ना है क्लास में, और देखिए डेली आपको रिवीजन करना है। बताइए चांद पे पहुंचने वाला पहला जो भारतीय है यह कौन था। चांद पे देखिए पहुंचने वाला पहला भारतीय बता दीजिए कौन था। तो सही आंसर आपका ए में दिया गया। कौन सा? तो इनमें से कोई नहीं आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या करा है, चीज़ों को समझना है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय यह कौन था। तो साथियों ए ऑप्शन याद रखिएगा, राकेश शर्मा। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। चलिए याद रखेंगे दोस्तों, अंतरिक्ष में देखिए जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो देखिए आप सभी का देखिए जो परीक्षा है ना, यह 17 से देखिए एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 तारीख तक ही आपको जो है पूरा अच्छे से एकदम तैयारी, आपको इससे पहले आपको 5 दिन पहले यानी समझ लीजिए तो आप लोग 10 तारीख तक आपका पूरा अच्छे से एकदम तैयारी हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, राकेश शर्मा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए भारत की देखिए सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है। भारत की देखिए जो सबसे लंबी नदी है ना, याद रखेंगे साथियों यह कौन सी है। तो सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया है, गंगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, गंगा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझिएगा अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। भारत में रेलवे की जो शुरुआत है यह कब हुआ था। भारत में देखिए जो रेलवे का शुरुआत है ना, यह कब हुआ था। तो सही जवाब है 1853 में मुंबई से थाने के बीच, आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि भारत का देखिए राष्ट्रीय जो फूल है यह कौन सा है। भारत का देखिए राष्ट्रीय फूल आपका सी में दिया गया है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय यह कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय यह कौन थे। तो सही आंसर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको अच्छे से याद रखना है। और अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी है
यह कौन सी होती है? चलिए जी, याद रखेंगे आप लोग। मानव शरीर में देखिए जो सबसे बड़ी हड्डी होती है यह कौन सी होती है? तो साथियों अच्छे से आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। जितने भी हमारे प्यारे साथी लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए में दिया गया। कौन सा? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा जी। डेली आपको क्लास में जुड़ना है दोस्तों। और हाँ, जितने भी हमारे साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है यह लगभग में बताइए कितना है? तो लगभग में देखिएगा आप सभी कितना होगा। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, लगभग में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 8849, लेकिन 48 होगा, ठीक है। और अगला सवाल देखिए क्या कराएं, याद रखेंगे सभी साथी। बहुत अच्छा सवाल है कि भारत के देखिए राष्ट्रीय जो वृक्ष है यह कौन सा है? तो भारत का देखिए राष्ट्रीय वृक्ष आपको याद रखना है यह कौन सा दिया गया है जी। चीज़ों को समझिएगा, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया बरगद, आप लोग याद रखिएगा। बरगद देखिए आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी क्वेश्चन देखिए टॉप लेवल का सवाल आपके लिए है। और भारत का देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है, थार मरुस्थल, याद रखेंगे। चलिए जी, देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का देखिए पहला उपग्रह है जो आर्यभट्ट देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग यह कितने जो है सदस्यों का होता है? तो देखिए कितने सदस्यों का होता है? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना? 3 आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखिए अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले तेल कहाँ निकाला गया था? तो भारत में देखिए सबसे जो पहले तेल है यह कहाँ पे निकाला गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, आसाम में आपको याद रखना है जो दोस्तों सही जवाब है। और भारत का देखिए सबसे जो बड़ा बंदरगाह है ना यह कौन सा है? तो सबसे देखिए बड़ा बंदरगाह आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है यह कब हुआ था? बताइए, चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है यह कब हुआ? तो आप सभी साथी देखिए फटाफट आंसर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे 2023 में, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत की देखिए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए, भारत की पहली देखिए महिला जो राष्ट्रपति थी यह कौन थी? तो साथियों ए में आपका देखिए आंसर दिया गया है जी, प्रतिभा पाटिल, आपको याद रखना है। चलिए, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? बता दीजिए सभी साथी, मेक इन इंडिया जो अभियान है यह कब देखिए शुरू हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका दिया गया यहाँ पे। जितने भी हमारे प्यारे साथी लोग बता रहे हैं ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2014 में आप लोग याद रखेंगे। और अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला यह कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला का नाम आपको याद रखना है। ये देखिए कल्पना चावला थी, ठीक है, कल्पना चावला आप सभी साथी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या करा है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र यह किस राज्य में है? तो वन क्षेत्र से अगर सवाल आता है तो मध्य प्रदेश को लॉक कीजिएगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि यह सही जवाब होगा। और बहुत बार देखिए सवाल आपके परीक्षा में दोस्तों लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए, बताइए दोस्तों अगला सवाल है। चलिए, भारत में देखिए सबसे जो बोली जाने वाली भाषा है यह कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथी आप सभी को याद रखना है जी, हिंदी होगा। कौन सा? तो हिंदी देखिए आप लोग याद रखेंगे, यह आपका ए ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका साथियों दिया गया है। और उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझिएगा अच्छे से आप लोग। भारतीय सांसद को 2 सदन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर दिया गया है, भारतीय जो आपका सदन है, ठीक है, सांसद के जो 2 सदन है ना, यहाँ पर देखिए आंसर आपका दिया गया है जी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा आपका दोनों हो जाएगा। इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय नौसेना दिवस देखिए कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस आपको याद रखना है, ए ऑप्शन
4 दिसंबर देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या करा कि नालंदा विश्वविद्यालय यह किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा अगर आप देखिएगा तो दोस्तों बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा, जितने हमारे साथी बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कितने लोग बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं। और बिहार का देखिए सबसे जो महापर्व क्या है, तो जय छठी मैया। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखिएगा जितने हमारे बिहार साथी हैं। और भारत का देखिए पहला उपराष्ट्रपति कौन था। चलिए जी, यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखेंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय जो एकता दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस याद रखेंगे 31 अक्टूबर को दोस्तों यह मनाया जाता है। आप सभी लोग इससे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस बताइएगा यह कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका देखिए 5 जून को दोस्तों यह मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिए। और देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर देखिए आप लोग संविधान देखिएगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है जी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल है कि संविधान सभा का जो गठन है यह कब हुआ। संविधान सभा का देखिए जो गठन है दोस्तों यह आपका देखिए 1946 में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान देखिए निर्माण में कुल सदस्यों की जो संख्या है ना, याद रखिएगा दोस्तों, यह देखिए आपका ए में दिया गया है 389 आपको याद रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष याद रखिएगा डॉक्टर देखिए सच्चिदानंद सिन्हा देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है। यह सभी साथी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था। ब्रह्मास्त्र PDF सभी के पास होना चाहिए। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए 99 रुपये कुछ नहीं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, संविधान देखिएगा तो बनने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना आप लोग जरूर यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संविधान का जो प्रारूप है यह किसने तैयार किया। तो संविधान का देखिए जो प्रारूप तैयार किया गया था यह दोस्तों बी ऑप्शन है। कौन सा? भीमराव अम्बेडकर आपको याद रखना है। भीमराव अम्बेडकर आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का मसौदा यह कब देखिए प्रस्तुत हुआ। तो सही जवाब देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 नवंबर 1900। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नवंबर 1948। संविधान की जो प्रस्तावना को यह किसने जो है संविधान की आत्मा कहा। तो देखिए दोस्तों आत्मा देखिए किसने कहा था जी, सभी को याद रखना है। कौन सा? तो KM मुंशी के द्वारा देखिए यह कहा गया। और चलिए जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको ले लेना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो।